नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी जितनी तेजी शो कर रहा था उतनी तेजी तो नहीं मिली है, लेकिन 26,000 का आंकड़ा हो गया है पार। निफ्टी खड़ा है 200 पॉइंट ऊपर। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो भी शॉर्ट करने की सोच रहे हैं या जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, आप दोनों ही गलती कर रहे हो। शॉर्ट करने की दूर दूर तक मत सोचना, और जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं उनसे कहूंगा भैया अपनी क्षमता अनुसार स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि ये बाजार कितना ऊपर जाएगा पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अनुमान से कम बढ़े हैं हम। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जब हम ओपन हुए थे तो कुछ खास बढ़े ही नहीं थे। निफ्टी 26,000 तक नीचे आया और अभी 26,070 ट्रेड कर रहा है। नीचे आने के बाद जो हम ऊपर जा रहे हैं, ये संकेत हैं फ्रेश खरीदारी के। नीचे जाके जो हम ऊपर जा रहे हैं, ये संकेत हैं कि जिन लोगों ने, बड़े एफआईआईज ने या डीआईज ने, जो थोड़ा कम खरीद पाए थे उन वो नीचे लाए। नीचे में जब बाजार आया तो वो दोबारा खरीद रहे हैं और वो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर कट आपको बताना चाहूंगा, क्लियर कट, कि ये भारतीय बाजार अब रुकने थमने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है भाई साहब। बाकी तो राम जाने। जो संकेत आ रहे हैं वो बेहद पॉजिटिव है। और धीरे धीरे आप देखो, इंडेक्स के साथ साथ जो मार्केट है वो भी धीरे धीरे सुधर रही है। हालांकि अभी कोई खास अच्छी मार्केट ब्रेथ नहीं है, क्योंकि अगर 1550 शेयर पॉजिटिव है तो 1050 नेगेटिव है। ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे थी कि आज चौतरफा धमाका होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। वो एक अलग बात है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी बिल्कुल फ्लैट है। इनफैक्ट लाल निशान में था अभी से 10 मिनट पहले, अब हरे निशान में लौटा है। मिड कैप हालांकि 0.6% ऊपर हो गया है। बैंक निफ्टी ने फ्रेश लाइफ हाई एक बार फिर हिट कर दिया है, 58,450 पे ट्रेड कर रहा है, 0.1% की तेजी है। वहीं निफ्टी सेंसेक्स में करीब 0.8% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो बाजार तो अच्छा ट्रेड कर रहा है और यहां से और अच्छा होगा ऐसा मुझे लगता है। और आपसे मैं यही कहूंगा कि अभी शॉर्ट करने के बारे में दूर दूर तक मत सोचना। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एक बार हम 26,000 के पास गए और ऊपर आ गए, दैट मीन्स नीचे से बाइंग आई। अब जब दोबारा अगर हम 26,000 के पास गए और बिका, वहां पे नीचे गया वो 26,000 के लेवल, तो फिर कहीं ना कहीं संकेत बनेंगे कि शायद ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। बट मेरा मानना यह है कि ये जो ऊपर नीचे कर रहा है और ऊपर ही टिक रहा है, इसमें बड़ा इन्वेस्टर खरीद रहा है, क्योंकि छोटा इन्वेस्टर इस भाव पे या तो फोमो का शिकार हो रहा है या बेच रहा है, वो नहीं हिम्मत से खरीद पा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि बड़ा इन्वेस्टर कुछ ना कुछ कर रहा है, बड़ा ट्रेडर कुछ ना कुछ कर रहा है और वो पॉजिटिव कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं वेट करूंगा अभी थोड़ी देर और जब बाजार थोड़ा सेटल हो जाएगा 1 बजे के करीब, और फिर हमें एट द एंड क्या संकेत मिल रहे हैं, वो सारी चीजों को देखते हुए आगे की जर्नी की बात करेंगे। बट अभी तक तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है बाजार। आगे आज का हीरो है भाई साहब आईटी, 2% की तेजी। लोग टैरिफ से रिलेटेड आईटी पे असर पड़ेगा क्या, तो मैंने कहा था नहीं, लेकिन आईटी पे आपको वैसे ही पॉजिटिव रहना है। आप इसमें क्या गिरावट देखोगे, आपको ये 18-20 के पीई पे सेक्टर मिल रहा है, इसमें क्या गिरावट की बात करें आपसे। आज के सेशन में इन्फोसिस ने कमाल कर दिया है, क्योंकि बायबैक से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखी है और स्टॉक आपके लिए 0.4% की दमदार तेजी में दिख रहा है आज के सेशन में। एचसीएल टेक 0.3% ऊपर दिख रहा है। कोफोर्ज के कल नतीजे आने हैं, उससे पहले आज ये सेक्टर के साथ 1.5% ऊपर है। तो बहुत ही शानदार एक्शन चल रहा है आपके लिए पूरे आईटी क्षेत्र में, और इसी की तरफ से आज निफ्टी को बड़ा सहारा भी मिल रहा है। एक आईटी और एक बैंकिंग से ही सहारा है, जो निफ्टी अकेले ही रॉकेट हुआ बढ़ा है आज एक बार फिर से। आप कह सकते हैं ब्रॉडर पिक्चर उतनी कोई खास नहीं दिख रही है। मैं जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले, स्मॉल कैप तो लाल निशान में भी था। अब बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी खड़ा है भैया 180 पॉइंट ऊपर, जिसमें से इन्फोसिस अकेले 45 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। फिर रिलायंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ये कुछ सहारा देते हुए दिख रहे हैं। बाकी निफ्टी में तो ज्यादातर सभी ऊपर है। अब आता हूं दोस्तों टैरिफ। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी आपके साथ कि टैरिफ को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं पॉजिटिव साइड पे, और अगर ऐसा होता है या नहीं भी हो रहा, जो खबर चल रही है उसके दम पर गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर है, दैट मीन्स बाजार उसको लेके चल रहा है पॉजिटिव वे में। तो आपको टेक्सटाइल स्टॉक रॉकेट होते हुए दिखेंगे। और अगर आप देखोगे ना शेयर बाजार में, अगर सबसे ज्यादा लिस्टेड शेयर किसी एक सेक्टर से हैं, तो उनमें टेक्सटाइल का नाम डेफिनेटली आपको मिलेगा। टेक्सटाइल के बहुत सारे शेयर्स बाजार में हैं, और उन बहुत सारों में से मैंने 5 स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करे। अब आप नोटिस कीजिए वो 5 स्टॉक्स में क्या क्या सीन चल रहा है आज के सेशन में। सबसे पहले वेल्सपन लिविंग, मैंने आज वर्धमान टेक्सटाइल सब टॉप गेनर है, बट इसको डिस्कस नहीं किया था। वेल्सपन लिविंग किया था 7% ऊपर, 135 रुपए की बात करी थी, 132 रुपए खड़ा है।
केपीआर मिल्स कहा था 1070 और 1120 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1080 खड़ा है 5.5% ऊपर। ट्राइडेंट की बात करी थी 3.5% ऊपर खड़ा है। उसके बाद आप सभी के साथ मैंने कहा था ऑटो कंपोनेंट्स में केवल एक ही शेयर, वो था सोना कॉमस्टर, टॉप गेनर की लिस्ट में 3.25% ऊपर खड़ा है आप सभी के लिए। तो कमाल की तेजी दिख रही है इन स्टॉक्स में, टैरिफ से खबर के चलते, टैरिफ से रिलीफ मिल सकता है इस खबर के चलते। टॉप लूजर्स में एक बार फिर टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन रहूंगा ऊपर ही, सबसे लीडरशिप लूंगा। आज गिरावट की तरफ लीडरशिप ले रहा है, 4.25% के समथिंग नीचे है। वहीं एथर एनर्जीज में गिरावट है, चेन्नई पेट्रो, मुथूट फाइनेंस आपसे कहा था कि बाजार तो ऊपर जाएगा लेकिन शेयर गिरेगा, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेज गिरे हैं, 3.5% नीचे है। चेन्नई पेट्रो जो तेल के दाम अचानक उछल गए हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट है। एथर एनर्जीज में गिरावट है, हिंद कॉपर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की तो एचडीएफसी बैंक में 991 करोड़ का सौदा हो चुका है अभी तक, इन्फोसिस में 860 करोड़ का, रिलायंस और टाटा इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा खासा कामकाज होता हुआ दिख रहा है। अभी बाजार खुले हुए दोस्तों 1 घंटा भी नहीं हुआ, 10 बजे का समय हो रहा है एग्जैक्टली जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। निफ्टी में 43 स्टॉक्स पॉजिटिव है, टॉप लीडर तो आज भैया इन्फोसिस है। उसके बाद एचसीएल टेक महिंद्रा और श्रीराम फाइनेंस में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। रिजल्ट सीजन की बात करी जाए तो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, कॉलगेट और लॉरस लैब्स, वर्धमान टेक्सटाइल, टाटा टेली सर्विसेज, सागर सीमेंट, पीटीसी इंडिया, फैबटेक, आंध्रा सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। वहीं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 6.5 रुपये का एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है आज, यूनिपार्ट्स 22.5 रुपये का, केसॉल्व्स इंडिया 5 रुपये का एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आपको बाजार पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेगेटिव प्लीज मत होइएगा कि अब तो बहुत चल गया अब तो गिरेगा। चीज़ें जिस हिसाब से डेवलप हो रही हैं ये कुछ अलग ही संकेत दे रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। और स्टॉक्स को पकड़ के रखो, सब लोग आईटी पे नेगेटिव थे, आज का हीरो आईटी है। किसी दिन कुछ चलेगा, किसी दिन कुछ चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पूरा बाजार चलेगा। शुरुआत दिग्गजों से होती है, दिग्गजों से ही हो रही है, और ये तेजी अंत में स्मॉल कैप तक जाएगी ही जाएगी। पैसा रोटेट करने के लिए जल्दबाजी मत करना, आराम से बैठे रहो, पैसा बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।